बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। इमरान खान की रात वाली तकरीर का बाज़ाब्ता और बाकायदा जवाब आ चुका है और आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं। इस्लामाबाद से कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। इमरान खान साहब के लिए कुछ मुश्किलात हैं और मुश्किलात तो पहले से ही हैं, बल्कि अगर यह कहा जाए कि उन पहले से मौजूद मुश्किलात में इस वक्त होशरुबा इजाफा हो चुका है और नई मुश्किलात जो हैं वो भी सर उठा रही हैं और यूं लग रहा है कि ये इमरान खान साहब के कल वाले इंतहाई अहम तरीन खिताब का एक रद्द अमल है। और इस सब में सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ डेवलपमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है उस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखना है और इमरान खान साहब के खिलाफ 3 बड़े इकदाम जो हैं वो पिछले 12 घंटे में हुए हैं। इमरान खान साहब के खिताब के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं और किस तरह से ये सूरत हाल खराब हो सकती है। मामलात जो हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, बल्कि सिचुएशन हाथों से बाहर भी निकल सकती है एंड द सिचुएशन कैन गेट इवन मोर वर्स, और बल्कि वर्स भी नहीं वर्स्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर दरखास्त गुजारान की हुक्म इम्तना की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। यानी जो सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की तरफ से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त लेकर आए हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली हुआ ये कि इन्होंने दरखास्त दी कि आप स्टे ऑर्डर दे दें जब तक फैसला नहीं हो रहा, ताकि सिविलियंस जिनका मिलिट्री कोर्ट में अगर ट्रायल हो रहा है या जो भी मामलात हैं वो रोके जा सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्त जो है मुस्तरद कर दी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक होम्योपैथिक किस्म का फैसला ही इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 6 रुकनी बेंच है उसने लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा कि पिछली समाअत पर 9 मई की मनसूबाबंदी से किए गए हमलों की जो तफसीलात हैं वो सामने रखी। तस्वीरी शवाहिद से साबित है कि हमले में मुलविस तमाम अफराद के चेहरे वाजे थे। इस वाक़े के बाद सिर्फ 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। दोबारा से कहना चाहता हूं, जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि किस तरीक़ाकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन में सिविल जराइम की बात वाज़ेह है। अगर कोई सिविल जुर्म सिविलियन करे तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ें जिसमें सिविलियंस के ट्रायल की बात है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2 के मुताबिक कोई सिविलियन दिफाई काम में रखना डाले तो वो उस कानून के निर्गे में आता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी वो कानून के दायरे में आता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या अफवाज का डिसिप्लिन और वो डिसिप्लिन जो है वो किस तरह से खराब हुआ। फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या कानून से अखज किया गया है। इस पर और भी बहुत से सवालात हुए। जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा कि फौजी हो या सिविलियन के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हुकूक से खारिज हो जाते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या किसी आर्मी अफसर को जख्मी करना उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने से रोकने के मुतरादिफ होगा। इंसानी हुकूक के बगैर तमाम जराइम पर कोर्ट मार्शल की सजा लगती है। एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हुकूक का इतलाक होता ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाएं। तो दौरान इस बात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आजादी इंसाफ की बुनियाद पर है। मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन केस का फैसला करेगी, अपील भी सुनेंगे। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ किसी आजादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हुकूक की जमानत है। यानी फौजी अदालत के अंदर और अगर फौजी अदालत का फैसला किसी के खिलाफ आता है तो उसे यह हक हासिल है कि वो किसी आजादाना फोरम के ऊपर जाकर अपील कर सके। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं
कि इस्लामाबाद में जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसके बायस कमरा अदालत में जजेस को केस सुनने में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल को बुलंद आवाज में दलाइल देने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल ने भी अपने रिमार्क्स दिए और अटॉर्नी जनरल ने अपने जो दलाइल हैं वो दिए, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी थे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो भी आपने करना है कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तफ्तीश चल रही है। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा, यानी एक बंदिश जो है वो लगाई गई है कि मिलिट्री ट्रायल कम अज कम आपने शुरू नहीं करना। नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा, शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे और ट्रायल जो है वो खुली अदालत में होगा। जस्टिस मज़ाहिर ने भी इसके ऊपर नाज़रीन कराम जो सवाल है वो किया है कि मुल्जिमान को सेल में रखा गया है या कमरों में। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्जिमान को जेल में ही रखा गया, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर जरूरी सहूलतें दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार जो है वो नहीं होना चाहिए। अदालत ने दरखास्त गुजारान जो है उनकी तरफ से हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा है कि जब ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ और अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले जो लोग किए गए हैं उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो फिर हुक्म इम्तना किस चीज पर दे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो कमरा अदालत से चले गए। अच्छा, इस सब के अंदर मिलिट्री कोर्ट के मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, इस सब के अंदर हुकूमत ने गौर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मोहलत तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस बयान पर कायम हूं कि अभी ट्रायल नहीं होगा, अगर ट्रायल में पेशरफ्त हो तो अदालत को आगाह करना होगा। जी बिल्कुल, अदालत को आगाह किया जाएगा, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान वकील लतीफ खोसा साहब जो हैं वो बोले कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक के दौर में होता रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दौर का मवाजना आप ज़ियाउल हक के दौर से नहीं कर सकते। ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं है, ना ही मुल्क में मार्शल लॉ लगा है। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल पैदा भी हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें आगे चल के आने वाले वक्त में मजीद बात भी करेंगे। अब जरा आ जाते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है और उनकी तकरीर का जो एक जवाब या फिर इसे आप कह लें कि तकरीर का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। अब नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और आप देख लें कि इद्दत में निकाह का केस हो उसमें क्या कुछ हुआ। फिर तोशा खाना का मामला जो है उसमें कल तहाइफ से मुतल्लिक इमरान खान साहब का बयान झूठ था, ये गवाहान का कहना है और उन्होंने अपने बयानात जो है वो रिकॉर्ड करवाए। आज नाज़रीन कराम, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब इमरान खान साहब के लॉयर हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने कहा कि फिक्स्ड मैच नामंजूर। वो क्यों? इन्होंने कहा कि जज हुमायूं दिलावर इमरान खान पर अपना गुस्सा जारी रखे हुए इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका रिकॉर्ड मंगवाने की दरखास्त को न सिर्फ इनकार किया बल्कि अदालत का वक्त खत्म होने के बावजूद बज़िद है कि जुम्मा ब्रेक के बाद भी केस जारी रहेगा और अगर अदालती वक्त खत्म होने के बाद वकील हाजिर ना हुए तो अपनी तरफ से सरकारी वकील खड़ा करके जिरा मुकम्मल की जाएगी। मतलब खान साहब के बयान, मतलब इतनी तेजी इतनी फुर्ती। सवाल यह है कि जनाब क्या ये दुनिया का आखिरी केस है या आज कोई क़यामत नाजिल हो रही है जो इतनी जल्दी में ही आप इस केस का फैसला करना चाहते हैं? सीधी बात करें कि ये ट्रायल का ड्रामा बंद करें और सीधी सजा सुनाए जो आपके आकाओं ने आपको कहा है। अब इंतजार पंजोता साहब ने ये बड़ी हार्श वर्ड्स इनके लिए यूज किए कि आपके आकाओं ने आपको जो टास्क दिया है, गेट टू द पॉइंट। इस ये ढोंग और ये तमाशा और ये ड्रामा ये जज साहब को कह रहे हैं। तो जाहिर बात है जज साहब जो है उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज भी किया। उन्होंने एतराफ किया जज साहब ने कि अकाउंट उन्हीं का था लेकिन पोस्ट उनकी नहीं थी। अब ये कैसे है, इसके हवाले से भी चीजें देखनी पड़ेंगी। जज साहब जो है वो इमरान खान साहब को लेके बाइस्ड है, इमरान खान साहब को लेके वो गुस्सा है, इमरान खान साहब उन्हें पसंद नहीं है। ये अब अगर उनकी पोस्ट से साबित नहीं होता तो कहा यह जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जो कंटेंट और जो उनका पोस्ट हुआ था और जो उनका जहन था इमरान खान साहब के लिए वो उन्होंने वाज़ेह कर दिया। जिस तरह से वो ट्रायल चला रहे हैं और जिस तरह से अदालती कार्रवाई चला रहे हैं जज साहब, उससे सब कुछ बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है इमरान खान साहब के कल के इंतहाई अहम खिताब का। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस समेत 5 मुकदमात में जो पुलिस है उसने अदालत के अंदर ये बताया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कसूरवार हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज इबर गुल ने बतौर ड्यूटी जज केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अबूरी जमानत की मियाद मुकम्मल होने पर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर
प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह ने बताया कि जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, यानी कि वो तफ्तीश जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए और उस हवाले से ये चीज़ें भी सामने आई कि खान साहब ने किसी चीज़ के ऊपर अपना वो सारे मामला जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, खान साहब ने उनकी नफ़ी की, उनकी तरदीद की और कहा कि मैं सबूत रखने के लिए तैयार हूँ। जब वक्त मिला आज़ादाना तहकीकात हुई और वही जेआईटी जिसके वाले से कहा जा रहा है, खान साहब ने उन्हें कहा कि हमारी हुकूमत आएगी और आप जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं सारे पुलिस वाले, आपका भी एहतसाब होगा। अब उस सब के हवाले से ये भी खबर आई थी कि जेआईटी वालों ने टॉप पे वैसे ये बता दिया है कि भाई इल्ज़ामात कोई नहीं खान साहब पे साबित होने, लेकिन अब मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब ये खबर आई थी कि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इमरान खान साहब को ये चार्ज नहीं करेंगे। मतलब इन्हें पता है कि ये इमरान खान साहब इन मामलात के अंदर मुलविस नहीं है। अब यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसीक कर दी और वकला को आइंदा समात पर दलाइल के लिए तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जेआईटी ने और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं सैयद फरयाद अली शाह, इन्होंने जो अदालत को बात बताई और इन्होंने कहा कि जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कसूरवार पाए गए हैं। यानी इन्होंने अपनी तरफ से पूरा नतीजा निकाल लिया है और इमरान खान साहब को कसूरवार ठहरा दिया गया है। जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है डीआईजी की सरबराही में, अब ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए इसमें मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा करने की कोशिश की जाएगी। और आपको पता है कि ऑलरेडी साइफर वाला मामला है, उसमें 25 तारीख है इमरान खान साहब के लिए। और ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है? पहली गिरफ्तारी खान साहब की होपफुली जो लग रहा है इस वक्त इनका जहन जो हम पढ़ रहे हैं, ऑल्दो अवाम तो नहीं मानेगी इनका कोई मौक़िफ़, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, लेकिन ये गिरफ्तारी डालेंगे इमरान खान की जो लग रहा है साइफर वाले मामले में। क्योंकि उसमें आलमी ताकतें जो है उन्हें भी कहा जाएगा ना कि आपको भी तो खान कहता था, आपको भी तो रगेड़ रहा था इसके अंदर, तो ये आप इसके ऊपर ना बोलें। उसके बाद ये सारे केसेस जो खान साहब के ऊपर हैं और इनकी जो ये सारा माहौल बनाया जा रहा है, इसमें खान साहब की नाअहली के लिए भी और दीगर मामलात क्या होंगे खान साहब के लिए कि अगर उस केस से छूटते भी हैं तो अगला जो शिकंजा है वो तैयार हो। एक केस से जाएं दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, उसके बाद तो ये एक सिलसिला ही चल पड़ेगा। और आपको पता है कि ऑलरेडी इसकी दलील तो और इसका सबूत वो दे चुके हैं कि किस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ये सारे मामलात किए और किस तरह से जो लोग हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है जिसे दिल चाहता है जब और जैसे मर्जी, तो कर तो कुछ भी सकते हैं। बस अभी तो ये पता नहीं ये रिक्वायरमेंट्स भी क्यों पूरी कर रहे हैं, वैसे ही उठा लें खान को। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने ईमान पाकिस्तान जिंदाबाद।